गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम बात करेंगे पक्षांतर नियम, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसपोज रूल। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो चर राशियां हैं या अचर राशियां हैं उनका मान एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पे बदल जाता है और उसके क्या रूल हैं। इसके पहले बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग जो मैथ की चार दीवारें हैं जिनके ऊपर मैथ रूपी छत लगती है, उसका वैल्यू क्या है, उन चारों दीवारों का महत्व क्या है। अक्सर विद्यार्थी उनमें गलतियां करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के तहत पक्षांतर नियम की बात करेंगे। ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन विद्यार्थी अक्सर गलतियां करते हैं। एक पक्ष से दूसरे पक्ष को जब वेरिएबल क्वांटिटीज़ को या नॉन वेरिएबल क्वांटिटी को ले जाते हैं तो चिन्ह की गलतियां करते हैं और उसके वजह से उनकी समस्याएं बनी रहती हैं। ये ऐसी समस्या है, अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी मैथमेटिक्स में परफेक्शन को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पक्षांतर रूल क्या है, जिसमें हमने जोड़, घटाव, गुणा की बात की थी। ठीक वही सारी बातें यहाँ भी हैं। तो पक्षांतर के क्या नियम हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात हमने जैसे जोड़ की थी, वहाँ पे यहाँ हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग तीनों केसेस को देखते हैं। आइए देखते हैं। जोड़ को हमने बताया था आपको कि जोड़ को एडिशन कहते हैं। तो छोटे से एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। जैसे हमने इसमें दो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ ऐसे लिख दिया तो इसको हम वेरिएबल क्वांटिटी भी कहते हैं। वेरिएबल क्वांटिटी। चर राशि, तो इसे याद रखिएगा। चर से होता है चरना। जैसे गाय भैंस को छोड़ देंगे, जानवर को छोड़ देंगे तभी तो वो चरेगा। एक जगह बांध देंगे तो नहीं चर पाएगा। तो चर का मतलब ये है कि ये ऐसी राशि है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। ऐसी राशि को हम चर राशि कहते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा एक आयत है, हमने एक छोटा सा आयत ड्रा किया, तो इसमें जो x की वैल्यू होगी, ये जैसे x की वैल्यू ये जो भी है, तो क्या अगर हम इसको बहुत बड़ा बना दें, इतना बड़ा बना दें, तो क्या ये मान उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, निश्चित रूप से यह मान बदल जाएगा। तो इसीलिए इसको वेरिएबल क्वांटिटी कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि चूंकि यक्स है, लेटर है, ये अक्षर है, जब मैथ के अंदर आता है तो मैथ के यानी गणित के जो नियम कानून हैं, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग के, जब उनमें यह प्रयोग में आता है तो यह बीजी व्यंजक के रूप में हो जाता है और इसको लिटरल लेटर कहा जाता है। तो जब इसका मान बदलता रहता है तो इसको चर राशि कहा जाता है। और दूसरी आपने पढ़ा होगा कि अचर राशि, अ मने अचर, अ मने नहीं, अचर मने चर, न चर, तो यानी एक जगह बांध देंगे तो कहाँ चरेगी गाय भैंस। तो इसकी वैल्यू जो है बदलती नहीं है, यानी इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी नॉन या कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज। नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज, तो ये बात याद रखिएगा। तो हमने दो चीज़ों की बात की, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। जिसका मान बदलता रहता है उसको हम वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको नॉन वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे 4 यहाँ लिख दिया हमने, ये छोटा सा 4 लिखा, और अगर इसी को हम बहुत बड़ा करके लिख दें तो क्या इसका मान बदल जाएगा? नहीं, 4 इसे भी हम पढ़ेंगे और इसे भी हम 4 पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये नॉन वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी इसका मान नहीं बदलता है। और यक्स जो है केस, या जो भी लिटरल लेटर ले लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो, तो उसका मान बदलता है, इसीलिए इसको अचर राशि कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसका रूल क्या है। जैसे हमने सपोज कर लिया कि हाँ यक्स हमने लिख दिया,
और यक्स प्लस हमने यहाँ लिख दिया 2, तो यक्स प्लस 2 इस पक्ष में हमने 10 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ यक्स की जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो चर राशि है इसका मान निकालना है हमें, तो दो तरह की चीज़ें हैं, हम इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये 2 अंक है और ये 10 भी अंक है, ये दोनों अंक हैं, एक जाति के हैं, तो निश्चित रूप से ये एक साथ रहना पसंद करेंगे। ये तो इनकी मजबूरी है कि ये चर राशि के साथ अचर राशि जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही इसकी मजबूरी समाप्त होगी ये निश्चित रूप से अपने साथी से जाकर के मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम यक्स को ऐसे ही एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे हम बराबर रखेंगे, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका साइन जो है प्लस का है, यानी धन का है। जब ये इस पक्ष में जाता है, ये तो यही है, और आप जानते हो कि अगर कोई भी चीज़ किसी के साथ जुड़ी हुई है, जैसे आपका जुड़ाव किसी घर से है या किसी व्यक्ति से है और उससे आपको अलग किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको कष्ट होगा, ऐसा नहीं है कि बड़ी खुशी होगी। तो ठीक इसी तरह से ये 2 नाम की जो अक्षर है, जो नॉन वेरिएबल क्वांटिटी है, इसका जुड़ाव इस वेरिएबल क्वांटिटी से है। जब इसको आप कहेंगे कि तू इधर जा, तो इसे कष्ट होगा, इसे दुख होगा, और इस मैथमेटिक्स में जो दुख होता है, उस दुख की भाषा ये है कि इसके साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये धन में है तो भाई ऋण में हो जाएगा, ऋण में है तो धन में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि धन 2 है, तो जब ये इस पक्ष में जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, 10 में से 2 घटा लिया हमने पहले वीडियो में बात किया था, तो ये हमारा हो गया 8। ये पहली बात है। अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं इसको। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए यक्स हमारा यह है और इसके साथ 2 का जुड़ाव है, यू एज इट इज है, और हम चाहें तो जैसे यहाँ हमने यहाँ 10 लिखा है, तो अभी ये जो है इसके साथ इसको हमने इधर भेजा था, तो यह भी हो सकता है कि हम इसको यहाँ भी ला सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये यक्स प्लस 2 जैसे है वैसे ही आप देख रहे हैं कि 2 पक्ष हैं इसमें। इधर वाला जो पक्ष है ये हमारा बाईं साइड में है, इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हमारा जो है वो दायां पक्ष है, यानी इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से अभी हमने चीज़ों को राइट हैंड साइड में भेजा था, तो इसको कष्ट हुआ था और इसका चिन्ह बदल गया था। तो उसी तरह से हम चाहें तो राइट हैंड साइड में जो चीज़ है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हैं। तो यहाँ देखें, यक्स प्लस 2 है, अब यहाँ ये बेचारा यहाँ है, ये एक जाति के हैं, 2 और 10 चूंकि नंबर हैं, ये संख्याएं हैं, तो इनकी जाति 1 है, तो एक साथ रहना चाहेंगी। अगर आप इसके पास जाओ और कहो कि भैया तू आ जा, तो अब इसे भी कष्ट होगा। आप सपोज कर लीजिए कि जैसे इसके पास आप पहुंच गए और कहे कि चल इधर, इसकी कॉलर आपने पकड़ लिया, खींच लिया कि चलो इधर, तो अब इसी कॉलर पकड़ लेंगे तो क्या ये आपको बड़ा अच्छा कहेगा? बिल्कुल गुस्सा जाएगा, हाथ लगा देगा। तो इसका हाथ लगाना या गुस्साना क्या है, इसका भी साइन बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर धन में है तो ऋण हो जाएगा, ऋण में है तो धन में हो जाएगा। तो इसे हम इधर लाते हैं, आइए देखते हैं। तो ऋण 10 की बात हो गई, और जब इस पक्ष में कुछ भी नहीं बचा तो यह क्या हो गया, शून्य हो गया। जब कोई भी चीज़ नहीं होती है तो वहाँ शून्य हो जाता है। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में कि जब भी ऋण और धन एक साथ आते हैं तो हमेशा घटाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 है, 10 में से 2 यहाँ घटा दिया जाएगा, तो चूंकि 10 में से 2 घटाया हमने तो 8 आ गया। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि चिन्ह हमने बताया था पहले वीडियो में कि जो बड़ी रहती है उसी का चिन्ह रखा जाता है। यहाँ देख रहे हैं इसकी चिन्ह, छोटी वाली अंक का चिन्ह धन का है, और बड़ी वाली अंक जो 10 है उसका चिन्ह ऋण है, इसलिए उत्तर का चिन्ह हमारा यहाँ ऋण में हो जाएगा। और इक्वल टू 8। अब आप क्या करेंगे, 0, इस साइड में तो 0 है ही। अब हम क्या करें, फिर इसको कहें कि भाई तू इधर जा। तो यक्स को जब हम इसके साथ जो अंक जुड़ी हुई है, जब इसको पुनः इधर भेजेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका मान जो है फिर से धन में हो जाएगा, क्योंकि ऋण है तो धन हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
अब हम चाहें तो इसी की वैल्यू बदल दें। जैसे सपोज कर लीजिए अब हम यहाँ पे माइनस कर दें, इसी को देखते हैं। जैसे यहाँ हमने माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस है, तो वही बात आप इसको यहाँ इधर भेजेंगे तो अब ये ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे मान हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम चाहे तो इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ इसको ऐसे ही एज इट इज रखा, x माइनस 2 इक्वल टू 10 है। अब हम इसको कहेंगे कि चल भाई तू इधर आ, तो इसकी कॉलर पकड़ के इधर खींच के लाएंगे, तो ये तो यहीं पे है। इसको देखिए, ये x माइनस 2 और इसको हम ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 इस पक्ष में हो गया। और फिर हम देखेंगे क्या, अब यहाँ पे बदल जाएगा वैल्यू। जैसे अब क्या हो गया, 10 और 2 हमने आपको बताया था ऋण और ऋण जब भी एक साथ आते हैं और प्लस की बात होती है तो इनको जोड़ लिया जाता है। तो 10 और 2 क्या हो गया, ऋण 12 हो गया। अब फिर ये इधर 0 हो गया क्योंकि इस पक्ष में कुछ है नहीं। अब पुनः आप इसको जब भेजिएगा तो ऋण का चिन्ह है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसे आपने देखा। अब तीसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन की हमने बात की थी। अब हम आइए इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम तीसरी कंडीशन को भी समझ लेते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, यहां देखिए, तीसरी कंडीशन चाहे तो हम इसको भी ऋण कर दें। ध्यान दीजिएगा, तो ये ऋण है और इधर भी ऋण है, तो दो तरीके हैं। अब इसको हम देखें, ध्यान दीजिए, इसे तो हम इधर भेजेंगे। ये तो मान लीजिए ऋण में 10 है तो ऋण 10 ऐसे ही रहेगा। जब ये ऋण में है इधर जाएगा तो धन हो जाएगा। और धन और ऋण जब एक साथ आते हैं तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा घटाया जाता है। तो ऋण 10 है और धन 2 है, तो ऋण 10 में से धन 2 घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 8। भाई घटाएंगे तो 8 आएगा और चिन्ह हमने आपको बताया था कि हमेशा बड़ी वाली का चलता है, तो ये ऋण 8 हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं। जैसे ये तो ऐसे ही है और इसको इधर ले आते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब ये इधर आएगा तो ऋण है तो ये भी धन हो जाएगा, धन 10 हो गया। और फिर इस पक्ष में कुछ नहीं बचा तो फिर यहाँ पे 0 हो गया। अब पुनः आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऋण 2 और धन 10, यानी धन और ऋण का सामना पुनः हो गया, यानी विपरीत स्वभाव के लोग पुनः आ गए। तो विपरीत स्वभाव के जब भी आएंगे तो फायदा तो होगा नहीं, नुकसान होगा, यानी हमेशा घाटा होता है। तो मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, तो 10 में से 2 जा तो ऋण हमारा अब यहाँ पे अब 8 होगा। चूंकि बड़ी वाली अंक हमारी 10 है, उसका चिन्ह धन का है, इसलिए इसका चिन्ह धन का हो जाएगा। x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब पुनः आप इसको x की वैल्यू जो चर राशि है, वेरिएबल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो फिर इसे आप इधर भेजेंगे तो भाई ये इधर जाएगा तो फिर इसको कष्ट होगा, यानी इसकी वैल्यू फिर से ऋण में हो जाएगी। तो ये चीज है, तो आप दोनों तरह से हल कर सकते हैं। तो ये बातें हमने पक्षांतर रूल, जोड़ और जोड़ के बारे में बताया कि इनके साथ क्या होता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समझ से ये बातें आप समझ गए होंगे। अब हम जोड़ और घटाव की प्रक्रियाओं को हमने इसमें देखा। अब हम देखते हैं गुणा में क्या होता है। गुणा में देखिए, जैसे गुणा का मतलब ये है कि यहां हमने 2x लिख दिया, 2x इक्वल टू सपोज कर लीजिए यहां हमने 10 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, यानी धन या ऋण का नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा हुआ है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू 2। जैसे आप सवालों को हल करेंगे तो इसको देखेंगे, x इंटू 2 इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, ध्यान दीजिएगा। तो 2x इक्वल टू 10 या x इंटू 2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या होगा, ये x की वैल्यू हम यहाँ से घटा दें कि इसमें जोड़ दें, इसको ला करके इधर घटा दे कि जोड़ दे। इस तरह की समस्याओं से विद्यार्थी जूझते रहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई चिन्ह ना हो, चाहे ऋण का चाहे धन का। अभी हमने पहले वाले में देखा, पहले वाले केस में या तो यहाँ ऋण रहा या धन रहा, इधर भी ऋण या धन रह सकता है, तो वो वहाँ पे बातें अलग थी, यानी इस पक्ष को उस पक्ष में ले गए या इधर से इधर लाए। तो हमने देखा था, एक ही बात दिमाग में बैठाना है कि चिन्हों का बदलाव हो जाएगा, यानी इधर से इधर जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, इधर से इधर आएगा, ये धन में है तो ऋण हो जाएगा, या ऋण में है तो धन में हो जाएगा। अब हम गुणा की केस की बात कर रहे हैं,
तो ये जब इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी तो याद रखिएगा कि यहाँ x की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, तो ये नॉन वेरिएबल क्वांटिटी जो 10 है ये तो एज इट इज यहीं पे है। अब ये जब इसके इधर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा ये जाकर के बटे में हो जाता है, यानी धन हो जाता है, धन कह रहे बटे में हो जाता है, या इसमें इसकी भाग कर दी जाती है। तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 5 आ गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसी के दूसरे केस हम लेते हैं, सेकंड केस की बात हम करते हैं, थोड़ा साइन बदल देते हैं इसी एग्जांपल में ताकि समय हमारा बच जाए। आइए देखते हैं, इसी को हम चाहते हैं हम माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट x इक्वल टू 10y-2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5। हमने आपको बताया था कि धन में ऋण से भाग होगा तो उत्तर हमारा ऋण में आ जाता है। देखिए, या इसी को एक तीसरी कंडीशन भी हम ला सकते हैं। तीसरी कंडीशन हम क्या करें, ऋण 2x है और इक्वल टू हम इधर भी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी x की वैल्यू कैसे होगी, x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -10 और y-2। हमने आपको बताया था कि जब भी ऋण में ऋण से भाग किया जाता है धन आता है, तो यहाँ +5 हो जाएगा। तो ये जोड़ घटाव और ये गुणा की बातें हमने की। अब आइए जल्दी से हम भाग के केस को देख लेते हैं कि भाग जब रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, या बटा में रहती है कोई चीज़ तो उस केस में हम क्या करते हैं। आइए देखते हैं उसको। भाग को हम आप जानते ही हैं कि भाग को डिवीजन कहा जाता है। तो भाग के केस में देखिए क्या होता है, जैसे इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। अब कल्पना करिए आप कि x/2 लिखा हो, यानी भागा हो, या इस तरह से लिखा हो x भागा 2 इक्वल टू 10 लिखा हो, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ ध्यान आपको देना है कि x/2 लिखा है, x आप ऐसे भी इसको गुण हम अगले वीडियो में जानेंगे, इसको हम x/1 लिख करके और ये जो भाग में है इसका हर एक हम मानेंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू 10। तो पुनः आपका x/2 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, यानी x का गुणा 1 में और 2 का गुणा 10 में। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 20। तो ये रही भाग की बात। तो हमारे समझ से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर यही सपोज कर लीजिए कि यहाँ हम यहाँ पे ऋण कर दें, दूसरे कंडीशन की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ऋण कर दें तो बात सब यही रहेगी। अब आपका यहाँ ऋण हो जाएगा, भाई साइन यहाँ पे ऋण का लगा देते हैं हम, यहाँ पे ऋण रहेगा देखिए, और यहाँ पे ऋण रहेगा, तो धन और ऋण का गुणा हमने आपको बताया था कि ऋण में आ जाता है, तो ऋण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी कंडीशन की तरफ हम जल्दी से बढ़ लेते हैं। तीसरी कंडीशन हम ये भी कर सकते हैं कि चलो भाई इसी एग्जांपल में हम कर देते हैं। मान लिया हमने यहाँ इसको माइनस कर दिया, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे माइनस है यानी माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस में आ जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। और बटे अभी हमने आपको बताया कि ये जब इस तरह से रहता है 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2 हो जाता है। अभी हमने आपको बताया कि इसका पैर दबाने चला जाता है गुणा के केस में, तो वही बात यहाँ पे होगी, यानी धन में और बटे 1 तो बराबर 20 हो जाएगा। तो ये छोटी सी बातें रही पक्षांतर के। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे कोई गलती नहीं होगी। कमिंग लेक्चर में हम पुनः बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में और भी चीज़ों की बात करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।